स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पावर्टी का मीनिंग। तो क्या होती है पावर्टी? पावर्टी मतलब गरीबी। पावर्टी इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। जो गरीबी है वो इंडिया की एक मेन प्रॉब्लम है। पावर्टी रेफर्स टू सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ अनएबल टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। पावर्टी क्या है? वो सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं, वो उनको फुलफिल नहीं कर पाता। तो दिस रिजल्ट्स इन फॉल इन हिज लेवल ऑफ लिविंग। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या लो हो जाता है एंड ही कम्स इन पावर्टी कैटेगरी। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? पावर्टी, गरीबी की कैटेगरी में आ जाता है। तो नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट कौन कौन सी बेसिक ज़रूरतें हैं जो उनको चाहिए? तो जनरली अ पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट इन डे लाइफ। तो ज़्यादातर उन्होंने क्या कहा, पर्सन की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो डेली लाइफ में चाहिए, बट सारी की सारी ज़रूरतें क्या है हम पूरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या कहा है कि जैसे एक ज़रूरत पूरी होती है इंसान की, साथ ही हिज अदर वांट्स पॉप अप, तो उसकी दूसरी ज़रूरत साथ में ही आ जाती है। तो बट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बट हर एक इंसान की क्या एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट फुलफिलिंग दीज रिक्वायरमेंट ही कैनॉट अचीव द लेवल ऑफ लाइफ विच इज़ राइट। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर वो उन ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा तो वो लाइफ के लेवल को, ज़िंदगी को वो नहीं जी सकता जो उसका राइट है। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आता है? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। और अगर ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती हैं तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? पुअर, या फिर वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाता है। अब है कैटेगरीज ऑफ पुअर। तो पुअर जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कैटेगरीज बताई गई हैं। तो 3 मेन कैटेगरी है। फर्स्ट है नेवर पुअर। नेम से पता चल रहा है आपको कि जो कभी पुअर हो ही नहीं सकता, गरीब ही नहीं हो सकता। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, तो इसलिए वो कभी गरीब होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक पुअर। इस कैटेगरी में वो लोग आती हैं, दोज पीपल इंक्लूडिंग हु आर ऑलवेज पुअर, जो हमेशा गरीब ही होते हैं, मतलब कि वो अपनी जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको कभी पूरा कर ही नहीं पाते। तो जैसे बेगर्स, भिखारी वगैरह, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसिएंट पुअर। ट्रांसिएंट पुअर इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कभी पुअर होते हैं और कभी नहीं होते। मतलब जैसे जो डेली काम करते हैं, ठीक है ना, जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, वो क्या, जैसे जिस दिन उनको काम मिल गया तो उस दिन वो गरीब नहीं होंगे क्योंकि उनके जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। बट जिस दिन उनको काम नहीं मिला उस दिन क्या वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो क्या गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे ट्रांसिएंट पुअर। नेक्स्ट है इन इंडिया पावर्टी इज मेड। जो पावर्टी है हम कैसे मेजर कर सकते हैं? पावर्टी लाइन के थ्रू। तो पावर्टी लाइन इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो पावर्टी लाइन है वो किसके अकॉर्डिंगली फिक्स होती है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। मतलब आप कंजप्शन पे कितना खर्चा कर रहे हो, आप कंज्यूम करने पे कितना खर्चा कर रहे हो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज दैट मिनिमम एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू फुलफिल हिज मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो क्या एक पर्सन को चाहिए अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऑन द वन साइड पीपल who are able to spend this much of minimum expenditure can fulfill their basic requirement and they will not be poor। एक साइड तो हो गया कि जो लोग इन सारे मतलब खर्चा ये कर सकते हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो गरीब नहीं होंगे। दूसरी साइड क्या है? दोज पीपल हु आर अनएबल टू स्पेंड दिस। जो लोग खर्चा कर ही नहीं सकते अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है मेज़र ऑफ पावर्टी। वे भी वही है, पावर्टी को हम पावर्टी लाइन के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। पावर्टी लाइन वो लाइन होती है जो क्या लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पुअर एंड नॉन पुअर, मतलब पुअर एंड रिच। तो देखो एक्स एक्सिस पे पर्सनस ले लिए, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर ले लिए। ठीक है, तो ये है 1000 उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है। ठीक है, तो जो तो 1000 पूरा कर रहे हैं या उससे ऊपर हैं वो नॉन पुअर है, मतलब रिच लोग हैं। बट जो इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, इस लाइन के नीचे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? पुअर। ठीक है, तो ये आपका इतना ही था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अब अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू।